महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि, आ जाओ, आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के द्वादश स्कंद के तीसरे अध्याय का रसपान करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है, ये राजा राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वह एक ना एक दिन मारे जाएंगे, फिर वे व्यर्थ में मुझे ही जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रु को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रुओं के मंत्री, आत्मियों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर ले। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटा बोएगा, उसे हम अवश्य ही जीत ले। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र की यात्रा करते हैं। वे अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ ना ले जा। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर अपने वश में करना चाहते। जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई आपस में लड़ बैठते। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं, यो मूल, यह सारी पृथ्वी मेरी ही, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते और एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं भी मर मिट। पृथु, पुरर्वा, गाधी, नहुष, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवान,
धुंधमार, रघु, तृणबेन, जयाति, शर्यति, शंतनु, गए, भगीरथ, कवलश्याम, कुकुष्ट, नल, नृग, हिरण्याकश्यप, वत्रासुर, लोकद्रोही रावण, निमुची, शंबर, भौमासुर, हृदयाक और तारकासुर तथा बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय में एक दूसरे को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें ना जीत सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझमें ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी ना होने, अब उनके बल पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं, केवल उनकी कहानी मात्र ही शेष रह गई। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें से पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहे। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति का लालसा रखते हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुण अनुवादों का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहा है। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते। वे 4 चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं और धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग सर्वरूप परिस्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं। असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्दश क्षीण हो जाता। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती, लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता। सभी लोग कर्मकांड
और तपस्या में निष्ठा रखें और अर्थ धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चार चरणों की वृद्धि होती है। इनके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते। उस समय लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों का अध्ययन करने वाले बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते, प्राय लोग धनाढ्य एवं सुखी होते। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के चार चरण अत्यंत बढ़ जाते, उनके कारण धर्म के चारों चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बच जाता। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय के होते। वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र केवट आदि ही की प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में तीन गुण होते, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका हास और विकास भी हुआ करता। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना काम करने लगती है, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर होती है तथा शरीर एवं मन, इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती है, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि शूद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बड़ा ही मंद, पर चित्त में कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती। स्त्रियों में दुष्टता, उल्टापन की वृद्धि हो जाती। सारे देश, गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेंद्रियों को तृप्त करने में ही लग जाते। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगे।
वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी और धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती, उन्हें संतान बहुत अधिक होती और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती है। वे सदा सर्वदा कड़वी बातें कहती रहती और चोरी कपट में बड़ी निपुण हो जाती, उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता। व्यापारियों के हृदय अत्यंत शूद्र हो जाते हैं, वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं और छादम छदाम के लिए धोखाधड़ी करते हैं। और तो क्या आपत्ति काल ना होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारियों को जिनकी सत पुरुष निंदा करते हैं ठीक समझने और अपनाने लगते। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही तब उसे छोड़कर भाग जाते। सेवक चाहे कितना भी पुराना क्यों ना, परंतु जब किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देता। और तो क्या, जब गोएं बेकन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग भी उनका परित्याग कर देते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते, वे अपनी काम वासनाओं को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते, जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते। प्रिय परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती। एक तो दुर्भक्ष और दूसरे शासकों कोई कर वृद्धि, प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन होता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए दो हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान, आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों सी हो जाती। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध कर लेते और बहुत दिनों तक सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों की हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते। परीक्षित, कलयुग के शूद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कर्मों में योग्य पुत्र की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित है। परंतु कलयुग के लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है
पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुक्त हो जाते। मनुष्य मरते समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के लिए किसी का नाम उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन भी छिन्न भिन्न हो जाते और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती। परंतु कलयुग कलयुग से प्रभावित होकर उन लोग भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते। दीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाती, स्थानों में दोष की प्रधानता हो जाती। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनके सानिध्य मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते। और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्म के पापों के ढेरों के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर दे। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसकी धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्थान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया। अब सावधान हो जाओ, पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति हो। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। परम परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वाले अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। जैसे महात्मा जी कहते एकाकार हो जाए। परीक्षित, यो तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परम धाम की प्राप्ति हो जाती। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान का नाम वह कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है।
बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।